बैलेंस इक्वेशन में हम शॉर्टकट मेथड देखेंगे। अभी हमने एक शॉर्टकट मेथड एक क्वेश्चन देखा था। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं। इन चारों क्वेश्चन को हम बैलेंस करेंगे। इसी इक्वेशन चारों इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? शॉर्टकट मेथड से, क्योंकि लॉन्ग कट जो है थोड़ा सा उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है और रीअरेंजिंग में प्रॉब्लम पड़ती है। तो इतना टेंशन लेके नहीं, हम थोड़ा सा इसे जल्दी हम एक मैनर्स में बहुत जल्दी होगा, क्योंकि कितनी भी डिफ़िकल्ट इसमें शॉर्टकट में बैलेंस इक्वेशन रहेगी, इसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। जैसे फर्स्ट वाले को देखते हैं। 2AL, 2 हम करेंगे यहाँ पे और बाकी 2 अपने आप ट्राई करना है। जो फर्स्ट इक्वेशन है NaOH2 प्लस AlOH3 प्लस के Na2SO4। ठीक है। अब सबसे पहले हमारा जो मकसद होता है शॉर्टकट मेथड में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट साइड है ये प्रोडक्ट साइड है, तो रिएक्टेंट साइड इसे हम A लेट करेंगे। A, इसे हमने B लेट किया, इसे हमने C लेट किया और इसे हमने D में लेट किया। क्योंकि जो एग्जाम में ये आता है, हमें ये नहीं पूछता कि कौन सा तुम मेथड से कर रहे हो, उन्हें बैलेंस इक्वेशन चाहिए। तो हम कैसे भी कोई भी मेथड से हम बैलेंस कर सकते हैं, उनमें बैलेंस इक्वेशन से ही मतलब है बस। तो इसे हमने A माना, B माना, C माना। अब हमें इसे देखेंगे कितने एटम है। अब इधर देखा हमने रिएक्टेंट साइड एक Al है, Al को हमने लिख लिया। S को अलग, क्योंकि S एक अलग एटम है। O एक अलग एटम है, Na को एक अलग एटम है और H भी एक हमने, क्योंकि O ऑलरेडी हम ले चुके हैं और यहाँ पे H लिख लिया। मतलब Al ये हो गया, S ये हो गया, O ये हो गया और Na ये, O ऑलरेडी ये है, H ये रहा। इतने एटम हमारे पास हैं। इस इक्वेशन में इतने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5 एटम है। अब इसके बाद हमारा जो मेन मकसद होता है कि Al के पास कितने एटम है। Al के पास 2 एटम है। कहाँ कैसे पता चला? क्योंकि इसके पास 2 एटम, ये रहा 2 एटम है। तो 2 का मल्टीप्लाई A से, 2 का मल्टीप्लाई A से, ठीक है। इक्वल का साइन, क्योंकि इस साइड अब कोई A नहीं है, इस साइड है प्रोडक्ट साइड, तो इक्वल का साइड लगाया। और Al साइड हमारे पास एक ही Al है और किसके साथ है ये? C के साथ, तो ये C। अब S की बात करते हैं। S की बात करते हैं तो S में 3 है। देखो S का जो एटम है वो 3 है। देखो ये ब्रैकेट में 3 बनाना है, तो 3S मतलब 3A और रिएक्टेंट साइड कोई भी नहीं है S, और प्रोडक्ट साइड हमारे पास बस एक ही S है। तो इधर D1, एक बार D। O की बात करते हैं तो O देखो यहाँ पे काफ़ी टाइम है, 4 3 12, 12 टाइम है, तो 12A, क्योंकि 12A। और इसमें इधर साइड देखो, यहाँ भी प्लस का साइन लगाओ, क्योंकि यहाँ भी इस टाइप है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 टाइम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1B, B के साथ है 1 टाइम, और इक्वल का साइन यहाँ पे भी है, इधर भी है, तो यहाँ पे कितने टाइम है, ये 3 टाइम है, तो 3C, और इधर कितने टाइम है यहाँ पे 4D, प्लस का 4D, ठीक है। Na को हम इधर लिख लेते हैं, ये स्पेस कम पड़ गया। Na को हम इधर यहाँ लिख लिया। तो Na अब इधर रिएक्टेंट साइड में देखते हैं कि कितना है, तो Na 1 टाइम है, तो Na 1 टाइम है, तो 1B इक्वल टू इस साइड कितना है 2, देखो यहाँ पे 2D, ये हो गया। अब हमारा बचा H को हम देख लेते हैं। H रिएक्टेंट साइड 1 टाइम है, तो B, और इस साइड भी 3 टाइम है, 3C, देखो H3C, ठीक है। अब हमारे पास ये इतने टाइम हो गए, इतनी इक्वेशंस बन गई। अब इन्हें सॉल्व करके हम क्या करते हैं, रेंडमली किसी को भी हम 1 लेट कर लेंगे। जो अगर इक्वेशन में देखो रेंडमली किसी को भी 1 हम लेट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे ले लिया हमने A इक्वल टू 1, ठीक है। A इक्वल टू 1, जैसे हमने A इक्वल टू 1 लिया, देखो A की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पे A की वैल्यू 1 इस वाली इक्वेशन में रखो, इस वाली इक्वेशन में A इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा D इक्वल टू 3, ठीक है। अब D इक्वल टू 3, अब देखो जब D इक्वल टू 3 है यहाँ पे, तो
तो हम बी इक्वल टू निकाल सकते हैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से। बी इक्वल टू टू कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 6, मतलब बी इक्वल टू 6, ये हो गया। अब हमारे पास ए आ गया, बी आ गया, सी और चाहिए। तो सी हम कहाँ से निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से हम ए की वैल्यू है तो यहाँ से सी भी आ जाएगा। ए की वैल्यू ये, तो इसमें पुट कर दो ए की, तो 2 1 इक्वल टू सी, मतलब सी भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। हमारे पास ए भी आ चुका है, बी भी, सी भी और डी भी, ठीक है, सब आ गए। अब इसमें पुट कर दो, तो इक्वेशन में पुट करो Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस NaOH दैट इज AlOH का थ्राइस प्लस Na2SO4। अब देखो ए हमने यहाँ पे राइट किया था, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, पुट कर दिया। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, पुट कर दिया यहाँ पे। सी की वैल्यू हमारे पास 2, पुट कर दिया। और डी की वैल्यू हमारे पास कितना है 3, पुट कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि बैलेंस इक्वेशन हो गई या नहीं हमारी, चेक करते हैं। देखो Al2 है यहाँ पे, और S की बात करते हैं तो S भी हमारे यहाँ पर, देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी एक 3 है S, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी चेक करोगे तो इस सारे का सारा बैलेंस होगा। देखो O भी यहाँ पे 4 3 12, 12 इस साइड और 6 इधर, 12 6 कितने होते हैं 12 6 18, और इस साइड चेक करो 3 6 6 ये और 6 और 4 12, मतलब 6 और 12 ये भी 18 है, इधर भी 18 है, मतलब इक्वल हो जाएंगे सारे के सारे इक्वेशन। अब इक्वल हो जाएंगे, अब तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये इक्वेशन तुमने सही किया है। एक और कर लेते हैं कोई सा भी, क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं, और सेकेंड और फोर्थ तुम अपने आप करोगे ट्राई। BA थर्ड कर रहे थे, HaNO3 प्लस CaOH का होल थ्राइस दैट इज CaNa3 का होल ट्वाइस प्लस H2। इसे बैलेंस करते हैं। पहला मकसद हमारा इन्हें लेट करना, A B C D लेट कर लिया, ABCD। दूसरी हमारा कि कितना एटम है, H है, देखो यहाँ पे इधर रिएक्टेंट साइड एक N है, एक O है, एक Ca है, बस, और कोई भी न्यू एटम नहीं है हमारे पास। इतने हैं, 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें सारे रिएक्शंस में। अब Na भी इस रिएक्शन में NO है। अब H की बात करते हैं, तो H इधर रिएक्टेंट साइड देखो 1 है, इसके A के साथ लिखो A प्लस का, अब इधर देखो 2 है, 2B प्लस का साइन इक्वल। अब इधर प्रोडक्ट में 2 बार H है, देखो ध्यान से, ये रहा 2D। N की बात करते हैं तो N जो है 1 टाइम है इधर, तो A और प्लस में है नहीं है, और इधर देखते हैं तो इधर भी 2 टाइम है, तो इक्वल टू 2C। O की बात करते हैं तो O इधर A के साथ 3 बार A, इधर भी है प्लस 2B इक्वल का साइन, और इधर है O 6, देखो 3 2 6 C, ये हो गया। और D के साथ हमारा 1 टाइम, ठीक है, C को हम इधर ले लेते हैं CA। तो CA की बात करते हैं तो C B के साथ 1 टाइम है, तो B इक्वल टू इधर भी 1 टाइम ही है, ठीक है, तो B इक्वल टू C। अब रेंडमली हमने एक इक्वेशन ये बना, इक्वेशन ये और ये रेंडमली हमने किसी को भी, अब यहाँ पे हम किसी को भी 1 मान लेंगे। इस यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि यहाँ पे हमारा B इक्वल टू 1 है, किसी को भी मान लो 1, तो ठीक है। तो जैसे कि हमने B इक्वल टू 1 है तो C इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन में पुट करो तो C इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। अब B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 1, तो A इक्वल टू देख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू पुट करो, A यहाँ से आ जाएगा A इक्वल टू 2, C की वैल्यू 1, तो ये जाएगा A इक्वल टू 2। A की वैल्यू आ गई, B की भी आ गई, C की, और D की देख लेते हैं। D यहाँ से निकाल लो, D यहाँ से निकाल लेते हैं
डी कहीं किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हो तुम। जैसे ये वाली इक्वेशन है तो ए की वैल्यू 2 है प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 1 है। बी की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, 2 के से मल्टीप्लीकेशन और 2d यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 इक्वल टू 2d और 2d इक्वल टू 4, मतलब d की वैल्यू हमारे ऑलरेडी 2 आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास a b c d की वैल्यू तीनों सबकी वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। a की वैल्यू देखो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस दैट इज NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, अब a की वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू हमारे पास 1 है और d की भी वैल्यू हमारे पास 2 है। अब इक्वेशन को चेक करो, ये पूरे के पूरे बैलेंस मिलेगी। देखो h इस साइड देखिए बात करते हैं तो 2 और 2 4 है, इस साइड h 2 2 4 हो गया। n की बात करते हैं तो n देखो यहाँ पे एक टाइम 2 टाइम है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2n, यहाँ भी चेक करते हो तो इधर है 2 ही है। 3 की बात करते हैं, o की बात करते हैं तो o भी 3 2 6 प्लस 2 कितने हो गए 8 इस साइड और इधर भी 8 होना चाहिए। देखो यहाँ भी 3 2 6 और 2 8 हो गया। सी ए की बात कर लेते हैं, सी ए भी 1 टाइम है, सी ए भी 1 टाइम है, तो ये बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये 2 और 2 बाकी सेकंड और फोर्थ जो है होमवर्क से करना है।